व्हील जो है यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ा और सारे मीडिया और आप लोगों के एक बड़ा चौधरी परवेज़ इलाही भी बैठ रहे हैं पूरा आए जगह और एंड पे जो रिहाई मिली उसके हवाले से। एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ ने आज इनको लाहौर मास्टर प्लान की बेज़ाब्तियों के बारे में कि इन्होंने कुछ गाँव है जो कोटली राय अबूबकर कसूर का उसको मास्टर प्लान में शामिल किया है अपनी ज़मीनों की कीमतें बढ़ाने के लिए, उसमें पेश किया था। इससे पहले भी एंटी करप्शन 10-11 FIRs इन पर कर चुकी है। हमने अदालत को बताया कि ये जो है पर्सनल वेंडिटा है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है जिस तरह बाकी केसेस में हुई है। तो ये जो एंटी करप्शन अथॉरिटीज़ ने ये गलत मुकदमा बनाया और ये बदनीयती शामिल है और उसमें इन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की इस मामले में और बतौर वज़ीर आला उन्होंने अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का हमने वो ऑर्डर भी पेश किया जिसमें जो है ये जो मास्टर प्लान था उसको जस्टिस शाहिद करीम ने सस्पेंड कर दिया हुआ है ऑलरेडी। और इसके अलावा ऑलरेडी हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि विद इन 10 डेज़ आपने इनको किसी भी और केस में जो है वो गिरफ़्तार नहीं करना। इन तमाम दलाइल से हमने किए, उससे अदालत ने इत्तफ़ाक़ किया और उसके बाद अदालत ने इनको इस केस से डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद जो रावलपिंडी पुलिस है वो ने दहशतगर्दी के एक और मुकदमे में अडयाला जेल से लेकर आई थी, वो वापस उधर ही लेकर चले गए। राणा साहब, ये आपके मौक़िफ़ की एक बड़ी जीत है और बहस व तकरार आपका बड़ा जारी रहा। एंटी करप्शन की जानिब से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी और वो कह रहे थे कि ये हमें यकीन है कि ये मिल जाएगा, तो केस से निकला क्या? देखें, एंटी करप्शन अथॉरिटीज़, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ये 11वीं FIR थी ये परवेज़ इलाही साहब पे, जिनमें से ये 4 केसेस में डिस्चार्ज हुए हैं, बाकियों में उनकी बेलें हो चुकी हैं। अब दोबारा री अरेस्ट कर लिया गया कि जब तक वो उनके मुतालबात जो है वो मान नहीं लेते उस वक्त तक उन्हें री अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंटी करप्शन को भी चाहिए कि उनके मुकदमात जो हैं वो बिल्कुल जो गलत किस्म के बनाते हैं उनसे उनको बाज आना चाहिए कि इस तरह आप पाकिस्तानी शहरियों के साथ जो है वो गलत सलूक कर रहे हैं और गैर कानूनी हरकतों से उनको बाज रहना चाहिए। बताइएगा कि अदालत की जानब से इस्तफार किया गया, पूछा गया है मौजूद जज की जानब से कि क्या इनके खिलाफ मज़ीद केसेस तो नहीं है, लेकिन अभी फिर दोबारा से गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, इसके बारे में क्या? जज साहब ने यही कहा है कि अब इनको इस केस से डिस्चार्ज किया जाता है और अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको रिहा कर दिया जाए। मगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया कि इनको मडियाला जेल से लेके आए, वहाँ एक केस में इनकी गिरफ्तारी हमने ऑलरेडी डाल दी हुई है। अब वो अपनी गाड़ी में उनको वापस उसी केस में ले गए। राणा साहब, ये एक बड़ा कामयाबी है और बार बार अभी आपने जिक्र भी किया है कि कुछ मुतालबात हैं जो मनवाए जा रहे हैं। पर्दा से ज़रा उठा दें, रात से पर्दा। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो वकील हूँ, वकील का काम है वकालत करना और हम विद इन डोमेन्स ऑफ लॉ रहते हुए अपनी वकालत कर रहे हैं और हमने जो है चौधरी साहब को जो है जो भी केसेस बनेंगे उनमें डिफेंड करना है और डिफेंड कर भी रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारी अदालतों में इंसाफ होता है और अदालतों ने ये चीज़ प्रूव भी की है कि अदालतों में इंसाफ होता है और इंशाअल्लाह हमारी जो अदालतें हैं वो आज़ाद हैं और आज़ादी के साथ फैसला। चौधरी साहब, आप राणा साहब चौधरी साहब का आप केस लड़ रहे हैं, आज आपकी 3 घंटे यहाँ पर उनके साथ गुफ्तगू भी रही। चौधरी साहब, कितने पूरा उम्मीद थे दीगर केसों में और क्या गुफ्तगू की गई और क्या सारा जो थोड़ा सा ये भी तो बताइएगा। चौधरी साहब अपने स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ खड़े हैं। वो कह रहे थे मैं बिल्कुल अपने जो स्टांस है उस पर खड़ा हुआ हूँ, तो बाकी जो है कि जितने भी केसेस हैं उनको मैं बिल्कुल फेस करने को तैयार हूँ। मतलब चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे अभी इस वक्त? तो आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं ही कर रहा हूँ चौधरी साहब के बयाफ के ऊपर। फ़िलहाल उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो जी, उन्होंने कहा कि जो मेरा स्टैंड है मैं उस पर फर्म बिलीव के साथ बिल्कुल खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।